Let's continue to find the parametric functions. Now, in this type of problem आप चेक करेंगे तो आपके सामने दो फंक्शंस है, ठीक है। आपको चेक करना है कि पहले फंक्शंस काय में दिया हुआ है। एक फंक्शन आप देख रहे हैं, दोनों फंक्शन आपको काय में दिया हुआ है एक्स। एक्स को छोड़ के आप कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं और इसको नाम देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने बोला है कि tan इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करो साइन इनवर्स से, इसलिए इसको नाम पहला देंगे और इसको नाम बाद में। सपोज अगर मैं इसको नाम u दे रही हूँ और इसको नाम v दे रही हूँ तो मुझे du/dv फाइंड करना है। पहले यही आना चाहिए न्यूमरेटर में और यही आना चाहिए डिनोमिनेटर में, और पैरामीटर x है इसलिए x। आपको सबसे पहले फंक्शन को नाम देना है uv, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो पहले को नाम दिया u, दूसरे को नाम दिया v, और हम क्या फाइंड करने वाले हैं du/dv। इसीलिए du/dv क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम x में है तो du/dv विल बी du/dx अपॉन dv/dx। यहाँ पे पहला का नाम जो रहेगा वो न्यूमरेटर में आना ही चाहिए और बाद का जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। आप ऊपर नीचे लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, यू लिया मैंने, जो दिया था वो tan इनवर्स √1 + x² -1 अपॉन x। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। प्रॉब्लम को देखकर उसका नेचर अंडरस्टैंड करके हमको समझने में आना चाहिए कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। आप समझ रहे, जैसा सब्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है कि हर बार दोनों में सेम सब्स्टिट्यूट हो, हर बार सेम सब्स्टिट्यूट ना भी हो। ऐसे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम में अंडर रूट में 1 + x² है। आप समझिए कि 1 + x² एक तो रूट में है तो हमें यहाँ भी स्क्वायर में आंसर चाहिए ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे काम करेंगी, sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह tan थीटा। तो अगर x के जगह tan थीटा है तो व्हाट विल बी थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने tan थीटा डाल दिया। तो x² है इसलिए tan² थीटा और x है इसलिए tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएंगी, sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। तो sec² थीटा स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, इसलिए sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। sec को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन tan थीटा। न्यूमरेटर का मैं एलसीएम निकाल रही हूँ, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड tan थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस कॉस एंड कॉस विल गेट कैंसल, सो यू विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम में आते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं एंड देन साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। सो वी नो दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 sin² θ/2 and what is sin theta? It is 2 sin θ/2 into cos θ/2. So this 2 got cancelled, sin θ/2 sin θ/2 cancel, तो बच गया sin θ/2 अपॉन cos θ/2. Sin upon cos is tan, and we know that tan inverse of tan will be the original function, that is θ/2. Got it? और थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। तो u कितना हो गया, tan इनवर्स x अपॉन 2। हमें क्या फाइंड करना है, du/dx। इसे दोनों तरफ x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो du/dx इक्वल्स टू 1/2 ddx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, सो 2 अपॉन 1 plus x². So du/dx is 1 into 1 is 1 upon 2, 1 plus x². Clear? Now v. v is what?
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। तो x के जगह डाल दिया tan थीटा, तो थीटा के वैल्यू हो जाएंगी tan इनवर्स x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan पुट कर दिया। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन इज द एंगल। तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी डी बाई डी एक्स, इट इज़ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया, वैल्यू 1 में सब्सिट्यूट कर देंगे। आप वैल्यू 1 में डालेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, डी यू बाई डी वी इज 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So 1 plus x square 1 plus x square will get cancelled, and 1 by 2 into 2 will be 1 by 4. So what will be du by dv? It is 1 by 4. Clear? Now the next question. Again differentiate है और again problem x में है। तो पहले को नाम दिया u, दूसरे को नाम दिया v, और फाइन क्या करेंगे, du by dv। So du by dv will be du by dx upon dv by dx। वापस से u ले लिया, u है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ओके, सो जैसा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में था, सेम x के जगह हम वापस से क्या डालने वाले हैं, tan थीटा, एंड जैसे हमने डी यू बाई डी एक्स फाइंड किया था, सेम मेथड से हमने क्या फाइंड किया है, डी यू बाई डी एक्स। जैसे लास्ट इसमें किया था यहाँ पे भी सेम हो गया। 1 प्लस टैन स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर का सेकेंड रूट स्क्वायर एंड रूट गॉट कैंसिल। उसके बाद सेक को आपने लिखा 1 अपॉन कॉस, देन एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, फॉर्मूला पुट किया, एंड थीटा बाई 2, यू की वैल्यू tan इनवर्स बाई 2, डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी यू बाई डी एक्स इज 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, now check for v, that is tan inverse 2x under root 1 minus x square upon 1 minus 2x square। हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे ना हम x के बदले वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस 2 समथिंग का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, इसलिए हम x के बदले क्या पुट करने वाले हैं, साइन। So x equals to sin theta. So theta will be sin inverse x. So जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने साइन डाल दिया, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर डाल दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा। Square and root got cancelled. So 2 sin theta into cos theta upon cos 2 theta. Again 2 sin theta into cos theta, फॉर्मूला काय का बन रहा है, sin 2 theta का। बराबर, क्लैरिटी आ रही है यहाँ तक। sin 2 theta upon cos 2 theta is tan 2 theta, and tan inverse of tan is the angle, that is 2 theta, and theta की वैल्यू is sin inverse x। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। सो व्हाट इज dv बाई डी एक्स, सो dv बाई डी एक्स हमने वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया तो आंसर आएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 2 इंटू 2 इज 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस वे you can find the value.
there are few problems that you are supposed to solve on your own and find the value. यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स x में है, आप uv ले सकते हैं, देन आप uv ले सकते हैं, आप और mn ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है दिस शुड बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस शुड बी योर सेकेंड. एक बार सिर्फ रिवाइज करेंगे, x sin x में प्रोडक्ट रूल लगाना है सिर्फ, और tan x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट निकलेगा, तुरंत आंसर आएगा. यहाँ पे आपको हर जगह सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ेगी. जिस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट है हमने ऑलरेडी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे काम करेंगे. क्लियर? नाउ दो क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दे दूँ. एक ये 3 to the power x का डेरिवेटिव आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस, इट इज़ log to the base x 3, so it is log 3 upon log x. log 3 को बाहर करेंगे और log x का डेरिवेटिव लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है, फंक्शन के पावर में फंक्शन, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जाएगा. मेथड सेम रहेंगी बट फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लॉग लेके काम करना पड़ेगा. गॉट इट? दिस वे you solve all this problem. Thank you.